सो वेलकम गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएससीएमए के एग्जाम पैटर्न में चेंजेस के बारे में। देखिए 2026 में आपके लिए जो चेंजेस हैं वो गुड न्यूज़ है। देखिए पहले क्या होता था कि यूएससीएमए के एग्जाम में दो पार्ट्स होते थे, है ना। दो पार्ट्स में जो पहला सेगमेंट होता था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता था और सेकंड पार्ट जो होता था वो एज ए क्वेश्चन का होता था। अब एज ए क्वेश्चन में बच्चे कई बार क्या है थोड़ा सा स्ट्रगल इसलिए करते थे क्योंकि उनको लिखना पड़ता था, टाइप करना पड़ता था। क्योंकि यूएससीएमए की एग्जाम आपकी इंग्लिश की टेस्ट नहीं है, तो उन्होंने अब क्या करा है, सीबीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चन। अब यहां पर आपको टाइप करके लिखना नहीं है, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको उस ऑप्शन में या तो फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, आपको मेन्यू बार हो सकता है, या कैलकुलेटर पर केवल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके वहां पे टाइप करना होगा। यानी कि आपको रिटन प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये रिक्वायरमेंट आ रही है सितंबर अक्टूबर विंडो से। तो मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको एज ए क्वेश्चन में डर लगता है तो आप उस ऑप्शन को चूज ही मत कीजिए, आप चूज कीजिए सीबीक्यू ऑप्शन को, क्योंकि सितंबर अक्टूबर से तो ये मैंडेटरी हो जाएगा, लेकिन जून वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। दे कैन ऑप्ट ईदर फॉर द राइटिंग प्रैक्टिस और दे कैन गो फॉर द सीबीक्यू। तो मेरी एडवाइस, अगर आपको लिखने में आप एज ए क्वेश्चन में अपने आप को वीक पाते हैं तो आप फिर सीबीक्यू पैटर्न में जाइए। सीबीक्यू पैटर्न का जो इंस्पिरेशन है वो देखा जाए तो सीपीए से मिली है, क्योंकि सीपीए की जो एग्जाम होती है वो टास्क बेस्ड सिमुलेशंस होते हैं। तो टास्क बेस्ड सिमुलेशंस में क्या होता था, आपको एक केस स्टडी दी जाती थी, आपको केस स्टडीज को रीड करना है और फिर उसके अंदर सिलेक्ट करना था। क्योंकि मैं खुद सीपीए हूं तो मैं आपको गाइड कर पा रहा हूं। तो केस स्टडीज जो होती थी उसमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करके चूज करना था। तो जो ट्रेडिशनल पाथ है वो कंप्लीटली एलिमिनेट होने वाला है और नया सिस्टम आने वाला है। लेकिन सर क्या इससे एग्जाम डिफिकल्ट हो जाएगी या आसान होगी? देखिए पहले यूएससीएमए की एग्जाम में जब बच्चों को एज ए क्वेश्चन लिखना था तो वो कई बार ग्रामर में मिस्टेक्स करते थे, कई बार उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती थी, तो इसके कारण उनके मार्क्स कट जाते थे। अब ये पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो जब आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स से उन्होंने आपको एक्सेल शीट दी, एक्सेल शीट में आपको बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके लिखना। आपको बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा, पूरा डॉक्यूमेंट को रीड करना होगा, उसमें कौन कौन से पार्ट करेक्ट हैं, कौन कौन से पार्ट आपके करेक्ट नहीं, उसको एलिमिनेट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं या कैलकुलेशन करके आपको एक्सेल शीट में रखना। तो यूएससीएमए की एग्जाम आने वाले समय में डिफिकल्ट नहीं, आसान होगी। और मैं आसान का मतलब ये नहीं है कि आप जो पहले पढ़ा था उससे आसान हो जाएगा। आसान का मतलब आप जो बच्चे टाइपिंग में स्ट्रगल करते थे, जो इंग्लिश में स्ट्रगल करते थे, उनकी अच्छा सेंटेंस फॉर्मेटिंग नहीं हो पाती थी, उनको आसानी होने वाली। बट केस स्टडी वैसे ही रहेगी, एज ए क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे, बस एग्जाम को अप्रोच करने का तरीका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अगर एज ए क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप सितंबर अक्टूबर विंडो में जाइए, या आप वो वाले ऑप्शन को चूज कीजिए जिसमें सीबीक्यू पैटर्न है। तो मेरी आपको एडवाइस है। सर पहले पार्ट में आपके 100 क्वेश्चन आते थे, आज भी 100 क्वेश्चन आएंगे। आपको 100 में से 50 क्वेश्चन को करेक्ट करना होता था, तभी आपका एज ए सेगमेंट ओपन होता था। अभी भी वैसे ही होगा, बस वो जो रिटर्न प्रैक्टिस थी वो आपकी बंद हो जाएगी। तो ये मेरा मानना है एक बहुत अच्छा मूव है यूएससीएमए के लिए, क्योंकि एक ग्लोबल प्रोफेशन आप पढ़ने जा रहे हैं। और जो बच्चे इंग्लिश में थोड़ा सा स्ट्रगल करते थे, अब उनको लिखना नहीं पड़ेगा, उनको केवल इंटरप्रिटेशन करना है और दे हैव टू चूज द राइट ऑप्शंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं बस आपको इतना ही गाइड करना चाह रहा था। और हमारी नई बैच यूएससीएमए की स्टार्ट होने जा रही है। अगर आप हमारी मेंटोरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।